नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपनी चैनल हेमा कोटियाल ब्लॉग में। आज मैं किसी रेसिपी के साथ उपस्थित नहीं हुई हूँ, किसी ब्लॉग के साथ उपस्थित नहीं हुई हूँ। आज मैं अपने प्यारे प्यारे उन विद्यार्थियों के लिए जो एनएसएस का बी सर्टिफिकेट के पेपर देने जा रहे हैं कि प्रश्नों की श्रृंखला के साथ कि बी पेपर के जो प्रश्न आएंगे उनको आपने सॉल्व कैसे करना है लेके आई हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जरूर देखिएगा। मैंने इससे पहले पार्ट 1 डाला था जिसमें 1 से लेकर 37 तक क्वेश्चन थे, आंसर सहित महत्वपूर्ण क्या क्या बातें थी, क्या क्या आपने ध्यान रखना है, परीक्षा हॉल में कितने बजे पहुंचना है, सारी जानकारियां उसमें थी। आज के पार्ट 2 वाले वीडियो में मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक क्वेश्चनों के आंसर सहित लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका फायदा होगा, कहीं ना कहीं आपको बी सर्टिफिकेट देने में ये लाभदायक होगा जो मेरा आज का वीडियो है। तो देखिएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो बच्चों चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। पेपर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, सरसरी निगाह पहले ही पूरे पेपर पे डाल लेनी है ताकि छोटे छोटे प्रश्न आपके बी और सी सर्टिफिकेट निकालने में आपकी सहायता कर सकें, आप उनका गलत उत्तर ना लिखो। तो प्रश्न नंबर 38 पे आ जाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको ध्यान से देखना है। उत्तर है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय सेवा योजना के बैच का नीला रंग किसका द्योतक है, मतलब किससे संबंधित है? तो इसका जो उत्तर है वो है ब्रह्मांड से संबंधित है। अब है प्रश्न नंबर 39, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने युवा नीति की प्रथम घोषणा कब की थी? तो इसका उत्तर है सी, 2003 में की थी। अब है प्रश्न नंबर 43, माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा द्वारा किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 40, एड्स रोग की रोकथाम हेतु विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अब है प्रश्न नंबर 44, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से लिखना है आपने। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर लोकसभा पूछा जाए तब वो 5 वर्ष होता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 90 मिनट का टाइम होता है। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय होता है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है पहले। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो सी ऑप्शन सही है इसका, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनरीक्षण किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 1984 में किया गया था इसका पुनरीक्षण। अब है क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों में प्रतिभाग करते हैं, यानी एक दिवसीय और विशेष शिविर में कौन प्रतिभाग करता है? तो वो स्वयं सेवी है, यानी एनएसएस के छात्र और जो छात्राएं वो स्वयं सेवी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में सम्मिलित है पर्यावरण संरक्षण, सांप्रदायिकता, शिक्षा एवं साक्षरता, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 47 है, राष्ट्रीय सेवा योजना के बैज में लाल रंग प्रतीक है, मतलब जो लाल रंग है वो किससे संबंधित है? एनएसएस के बैच का लाल रंग, तो उत्साह का प्रतीक है वो। अब है प्रश्न नंबर 51, राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत है, ये राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रगान भी कहा जाता है, तो वो है उठे समाज के लिए उठे उठे। अब है अगला प्रश्न, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। तो ये ऑप्शन सारे दे रखे हैं, इसमें से सी जो ऑप्शन है मीडिया वो सही है। अब है प्रश्न नंबर 52, डेंगू पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके लिए कि हम पपीता के पत्तों का जूस, बकरी का दूध ये सब पिलाते हैं, वो प्लेटलेट की कमी के कारण ही ये सब घरेलू उपचार भी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सारे ऑप्शन दे रखे हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसद या राष्ट्रपति। तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अब है सामाजिक बुराई है, बेरोजगारी, अस्पृश्यता, धन लोलुपता या अपव्यय। तो इसमें है सामाजिक बुराई जो है वो सही है आपका, अस्पृश्यता जिसको छुआछूत कहते हैं। ये 49 का राष्ट्रपति।
और 53 का अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी यानी डीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय सेवा योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर साल फेर बदल के ये क्वेश्चन अवश्य आता है। तो सबसे पहले जो हुई थी उच्च शिक्षा में हुई थी, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में हुई, उसके बाद प्राविधिक शिक्षा में हुई। अब क्वेश्चन आता है माध्यमिक शिक्षा में कब हुई, तो माध्यमिक शिक्षा में जो राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई वो हुई 2000 में। अब ये देखो, ये तो इसका आंसर हो गया। अब है जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें बी व सी सर्टिफिकेट का जो पेपर हुआ वो कब से प्रारंभ हुआ, तो वो 2004 में पहली बार बी व सी प्रमाण पत्र की परीक्षा का आयोजन किया गया। ये सही उत्तर है, और ये प्रश्न भी बार बार घूम फिर के बी व सी सर्टिफिकेट के पेपर में अवश्य आता है, तो आपने इसको भी पढ़ लेना है। अब आगे चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 55, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। बच्चों आपने याद करना है, जब हम छुट्टियों में घर में रहते हैं ना तब योग दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाएगा 21 जून को। इसका जो सही उत्तर है वो है 21 जून। ऐसे भी कभी याद करके ना याद आ जाते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजीली नंबर मिल जाते हैं, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। अब है क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई किस सन में की गई, तो ये हुई 1969, याद रखना है 69, 69 में हुई। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 24 सितंबर 1969 को देश के 37 विश्वविद्यालयों ने कितने छात्रों के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की थी। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा ना, देखो उसका कहीं ना कहीं यहाँ आ रखा है आंसर 69, तो आप यहाँ से भी उसका उत्तर लिख सकते हो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सी दिमाग लगाओगे। तो जो पहले 24 सितंबर 1969 को 37 विश्वविद्यालय जिसमें प्रतिभाग कर रहे थे, तो ये जो सबसे पहले हुई शुरुआत हुई वो 40,000 छात्रों के साथ हुई थी शुरुआत। अगला प्रश्न है, स्वीप एक बहुआयामी कार्यक्रम है, तो ये है भारत निर्वाचन आयोग का एक बहुआयामी कार्यक्रम है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो अगला ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व में समाहित करने का प्रयास करती है, तो क्या समाहित करने का, सहिष्णुता, सहभागिता, सेवा भाव, सभी को समायोजन करके चलती है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पहली बार भी ये क्वेश्चन इसी पेपर में पहले भी 2 बार आ चुका है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय शिविर में स्वयंसेवी के जलपान हेतु प्रति स्वयंसेवी कितनी धनराशि निर्धारित है, तो विगत वर्षों तक 12 रुपए थी, लेकिन 2024 में ये जो धनराशि है ये 30 रुपए, ये भी परिवर्तनशील है। आप अपने कार्यक्रम अधिकारी से इसकी जानकारी पूर्ण रूप से ले लें। अब है क्वेश्चन नंबर 65, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस को केंद्र के लिए स्थायी योजना घोषित किया, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए कितनी धनराशि परिव्यय की स्वीकृति प्रदान की गई, तो वो आंसर डी है इसका, ऑप्शन डी 5 करोड़ रुपए ये प्रदान की गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य अवयव नहीं है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत, विद्यार्थी भी है, शिक्षक भी है, समुदाय भी है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो लक्ष्य गीत है वो उसका अवयव नहीं है। तो यहाँ पे अवयव का अर्थ है भाग या महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण है, केवल लक्ष्य गीत जो है वो एक साधारण है। अब है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य कार्य है, कह रहे हैं खेलकूद करना, ऑप्शन बी है रोजगार दिलाना, सी है धार्मिक प्रचार, अगला है सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, तो जो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर है, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करना, मतलब उनको उन्मूलन मतलब समाप्त करना, तो ये एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 68, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आती है, तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आगजनी नहीं आती, सुनामी आती है, अकाल आती है, ज्वालामुखी विस्फोट भी आता है, आगजनी नहीं आती है, तो ये इनके सही उत्तर हैं, आपको वो अच्छे से याद कर लेना है। अब है
क्वेश्चन नंबर 69 भारत का राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व मतलब राष्ट्रीय त्योहार है। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर सभी हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु निर्धारित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल नहीं है। नहीं बोल रहे हैं, तो राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 70, उत्तराखंड की किस जगह सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। 41 मजदूर कहाँ फंसे थे, कौन सी सुरंग में फंसे थे, ये पूछ रहे हैं। तो ये है आंसर, इसका ऑप्शन डी है, सिलक्यारा उत्तरकाशी में। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है 74, राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दिवसीय शिविर की अवधि है। एक दिवसीय शिविर कितने समय के लिए लगता है, तो 8 घंटा इसका सही उत्तर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा विकास से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, तो वो है एनसीसी। एनसीसी युवा विकास से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बोल रहे, अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवी को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने घंटे नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, 120 घंटे कार्य करना स्वयंसेवी के लिए अनिवार्य होता है। 72 है, राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष तो प्रधानाचार्य होता है, जो कार्यक्रम अधिकारी होता है ये इसका सदस्य सचिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानाचार्य अध्यक्ष होता है, ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 76 है, राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक ढांचा है, कैसा है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, केंद्रीयकृत, तो इसका जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को क्लियर से याद कर लेना है, 3 स्तरों वाला इसका ढांचा है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है, औरों के लिए भी जो आगामी परीक्षा दे रहे हैं, तो अवश्य कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के सर्वाधिक स्वयंसेवी वाले 2 राज्य हैं, तो वो 2 राज्य हैं तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, हरेला सप्ताह मनाया जाता है, यानी कि हरेला सप्ताह दिवस नहीं है, सप्ताह है, कब मनाया जाता है, 11 से 17 जुलाई के बीच में हरेला सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसको आपने याद कर लेना है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये कंफ्यूजन करते हैं, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकता है, यानी कि जो प्लास्टिक का प्रयोग है उसको करने के बाद भी पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5R 3R, यहाँ पे जो 3R इसी के उदाहरण है। तो इसका पहला ऑप्शन है, इसके कम उपयोग से, इसके पुनः चक्रण से, इसके पुनः उपयोग से, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते ही आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, याद कर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, सरकार द्वारा नदियों के जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना आरंभ की गई थी, तो इसका जो सही उत्तर है, कब की गई थी योजना आरंभ, तो वो बी है, सन 1995। अब है अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में किस आयु वर्ग के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि युवा वर्ग में किसे रखा गया, कुल मिलाकर प्रश्न का मतलब ये, तो डी है ऑप्शन इसका सही उत्तर, 15 से 29 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है 2014 के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है, तो ये आपको पता ही है, बहुत सरल है, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 में राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य है, ए है उत्पादक श्रम शक्ति तैयार करना, बी है सामाजिक मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना, सी है वंचित एवं अपेक्षित युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना, और डी है उपरोक्त सभी। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस वर्ष में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, किस वर्ष से, तो इसका उत्तर है 2011 से 25 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में
मनाया जा रहा है, यानी कि 2011 इसका सही उत्तर। अब है क्वेश्चन नंबर 89, एड्स का पहला रोगी पाया गया भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, नाइजीरिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पाया गया वो रोगी था 1980 में पाया गया था, पेशेंट जीरो के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला एड्स का रोगी पाया गया था 1980 में, उसे उसके दूसरे नाम से जो जाना जाता है पेशेंट जीरो, वो आपको याद रखना है। अब भारत में जो पहला एड्स रोगी पाया गया था वो पाया गया था 1986 में, ये भारत में है। आपको इन प्रश्नों को इस तरीके से याद कर लेने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कब पाया गया था ये यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। तो ये कह रहे हैं योजना आयोग कब समाप्त हुआ, नीति आयोग कब नाम दिया गया, 2015 में नीति आयोग नाम दिया गया योजना आयोग को। अब बात करते हैं योजना आयोग की शुरुआत कब हुई। तो योजना आयोग की शुरुआत हुई 15 मार्च 1950 को। ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। दोनों एक ही के दो नाम है, योजना आयोग पहले था, नीति आयोग बाद में हुआ। 2015 में नीति आयोग बना और 15 मार्च 2050 में योजना आयोग बना। ये ऐसे याद कर लेना है। अब है क्वेश्चन नंबर 90, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना अनुदान का 100% वित्तीय भार वहन किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, वर्ष 2016-17 से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्श गंगा अभियान किसे प्रदूषण मुक्त करने की पहल है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर है गंगा नदी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, गंगा नदी को। अब क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रधानाचार्य को। कार्यक्रम अधिकारी को भी किया जाता है, सेवा योजना इकाई को भी किया जाता है, स्वयं सेवी को भी किया जाता है। केवल प्रधानाचार्य इससे वंचित रहता है, तो प्रधानाचार्य को नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिबन क्लब का उद्देश्य नहीं है। जो रेड रिबन क्लब है उसका उद्देश्य क्या नहीं है पूछ रहे। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना तो बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं राज्य को HIV एड्स मुक्त बनाना, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 92, उत्तराखंड राष्ट्रीय सेवा योजना का क्षेत्रीय केंद्र का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लखनऊ में है। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय केंद्र है वो है 15 उनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में विवेकानंद पुरस्कार के लिए कुल कितने स्वयं सेवियों को चयनित करने का प्रावधान है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 13 स्वयं सेवियों को चयनित करने का प्रावधान है। 97 क्वेश्चन है, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया भोजन में किस खनिज तत्व की कमी से होता है। ये हमने बहुत पहले से पढ़ा है, लौह तत्व की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का अंतरराष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसका जो अंतरराष्ट्रीय चिन्ह है वो है लाल फीता, देखा भी होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारक है। मृदा मतलब मिट्टी से संबंधित प्रदूषण, पत्तियां, सड़े गले फल, रद्दी कागज या पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान का आरंभ करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री है इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक। ये सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा चयनित ग्राम में संचालित होने वाली गतिविधि है। तो ऑप्शन ए है इसका, स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान, मतदाता जागरूकता। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि जब सेवा योजना की इकाई होती है तो ग्राम में हम ये सभी प्रोग्राम संचालित करते हैं। ये है इसका सही उत्तर। अब है क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय सेवा योजना की गठन हेतु 1959 में गठित समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो सही है वो डॉक्टर CD देशमुख इसके अध्यक्ष थे। लास्ट क्वेश्चन है आज की कड़ी का, क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रीय सेवा योजना में किस प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बी एवं सी प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
धन्यवाद।